हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है। इसमें अरबों गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में अरबों स्टार्स हैं और हर स्टार के चारों ओर घूमते हुए ग्रह और चंद्रमा हैं। हर गैलेक्सी में अरबों स्टार्स हैं। ये स्टार्स और उनके ग्रह मिलकर एक अद्भुत ब्रह्मांड बनाते हैं। क्या हमारा यूनिवर्स अकेला हो सकता है? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? मल्टीवर्स का आइडिया कहता है नहीं। यह विचार हमें बताता है कि हमारे यूनिवर्स के अलावा भी कई और यूनिवर्स हो सकते हैं। यह बताता है कि हमारा यूनिवर्स बहुत सारे यूनिवर्स में से एक है। हर यूनिवर्स एक बुलबुले की तरह है। एक बड़े से साबुन के बुलबुले के बारे में सोचो। जैसे बुलबुले बनते और फूटते हैं, वैसे ही यूनिवर्स भी हो सकते हैं। हर बुलबुला एक यूनिवर्स है। ये बुलबुले अलग अलग आकार और रंग के हो सकते हैं। कुछ बुलबुले हमारे जैसे हो सकते हैं। उनमें भी तारे, ग्रह और जीवन हो सकता है। दूसरों में फिजिक्स के अलग नियम हो सकते हैं। वहां की वास्तविकता हमारी समझ से परे हो सकती है। ये मल्टीवर्स का बेसिक आइडिया है। ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई अकेले हैं। मल्टीवर्स एक हैरान करने वाला कॉन्सेप्ट है। ये हमारे सोचने के तरीके को बदल सकता है। ये उन सभी चीजों को चुनौती देता है जो हम रियलिटी के बारे में जानते थे। ये हमें नए सवाल पूछने और नए उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करता है। आइए इस फैसिनेटिंग आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि मल्टीवर्स के रहस्यों में क्या छिपा है। मल्टीवर्स यूनिवर्स का एक ऐसा समूह है जिसके बारे में अभी हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही रोमांचक है। इसमें वो सब कुछ शामिल है जो एग्जिस्ट करता है और शायद उससे भी ज्यादा। स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी और फिजिक्स के नियम, ये सब इसके हिस्से हैं। हमारा यूनिवर्स लिमिटेड है, लेकिन मल्टीवर्स नहीं। इसकी एक शुरुआत है और शायद एक अंत भी, लेकिन मल्टीवर्स का कोई अंत नहीं। हालांकि मल्टीवर्स अनंत हो सकता है और यह विचार ही अद्भुत है। इसमें अनगिनत यूनिवर्स हो सकते हैं जो हर दिशा में फैले हुए हैं। मल्टीवर्स अभी भी एक थ्योरी है, लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है। हमारे पास इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन हम लगातार खोज कर रहे हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशंस बताते हैं कि यह असली हो सकता है और यह खोज जारी है। मल्टीवर्स के बारे में कई अलग अलग थ्योरीज हैं। हर थ्योरी रियलिटी के बारे में एक नया नजरिया देती है। आइए कुछ पॉपुलर थ्योरीज को एक्सप्लोर करते हैं। एक थ्योरी है क्वांटम मैकेनिक्स का मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। यह थ्योरी बताती है कि हर क्वांटम माप से यूनिवर्स बंट जाता है। हर बार बंटने से एक नया यूनिवर्स बनता है जहां एक अलग परिणाम होता है। एक और थ्योरी कॉस्मिक इन्फ्लेशन पर आधारित है। यह थ्योरी बताती है कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स तेजी से फैला। हो सकता है कि इस तेजी से हुए फैलाव ने बबल यूनिवर्स बनाए हों और हर एक के अपने फिजिक्स के नियम हों। द मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन मल्टीवर्स की सबसे हैरान करने वाली थ्योरीज में से एक है। यह क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब दुनिया से आती है। क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स कई स्टेट्स के सुपरपोजिशन में होते हैं। इसका मतलब है कि जब तक हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं करते, तब तक वे एक साथ कई स्टेट्स में हो सकते हैं। ऑब्जर्व करने पर पार्टिकल एक ही स्टेट चुनने पर मजबूर हो जाता है। द मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन बताता है कि हर वो स्टेट जो पार्टिकल चुन सकता है, असल में एक अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। तो हर बार जब हम कोई माप लेते हैं, तो एक नया यूनिवर्स बनता है। भाग 5 कॉस्मिक इन्फ्लेशन और मल्टीवर्स। कॉस्मिक इन्फ्लेशन की थ्योरी मल्टीवर्स के लिए एक और रास्ता दिखाती है। इसकी जड़ें बिग बैंग के आइडिया में हैं।
बिग बैंग थ्योरी शुरुआती यूनिवर्स के बारे में बताती है। ये कहती है कि यूनिवर्स की शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से हुई थी। फिर यह सिंगुलैरिटी तेजी से फैली, जिससे स्पेस और टाइम बना। कॉस्मिक इन्फ्लेशन बताता है कि यह फैलाव अविश्वसनीय रूप से तेज था। हो सकता है कि इस तेज फैलाव ने स्पेस टाइम के फैब्रिक में बुलबुले बना दिए हों। ये बुलबुले अलग अलग यूनिवर्स हो सकते हैं, जिनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। भाग 6। कॉस्मोस पर विचार करते महान दिमाग, वैज्ञानिक और मल्टीवर्स। यह एक ऐसा विषय है जिसने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी है। मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट ने कई शानदार वैज्ञानिकों के दिमाग को मोह लिया है। यह विचार कि हमारे यूनिवर्स के अलावा भी कई और यूनिवर्स हो सकते हैं, वैज्ञानिकों के लिए एक रोमांचक चुनौती है। उन्होंने यूनिवर्स और दूसरी रियलिटीज को छुपाने की उसकी क्षमता को समझने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। इन वैज्ञानिकों ने अपने शोध में अनगिनत घंटे बिताए हैं ताकि वे इस रहस्य को सुलझा सकें। स्टीफन हॉकिंग, जो एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे, ने अपने काम में मल्टीवर्स के आइडिया को एक्सप्लोर किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों में इस बात पर जोर दिया कि मल्टीवर्स का अस्तित्व संभव है। उनका मानना था कि यूनिवर्स अकेला नहीं है और दूसरे यूनिवर्स का होना लाजमी है। यह विचार विज्ञान की दुनिया में एक नई दिशा प्रदान करता है। नील डिग्रासे टायसन, जो एक प्रसिद्ध एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, ने भी अपने लेक्चर और लेखों में मल्टीवर्स पर चर्चा की है। उन्होंने इस विषय पर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि यूनिवर्स इतना विशाल है कि दूसरे यूनिवर्स का होना एक वास्तविक संभावना है। उनके अनुसार यह विचार हमें हमारे अस्तित्व के बारे में नए दृष्टिकोण प्रदान करता है। भाग 7। मल्टीवर्स और कॉस्मोस में हमारी जगह। मल्टीवर्स का आइडिया रियलिटी के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव डालता है। यह विचार कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, बल्कि अनगिनत यूनिवर्स का हिस्सा है, हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर हमारा यूनिवर्स कई यूनिवर्स में से एक है, तो यह कॉस्मोस में हमारी जगह के बारे में हमारे नजरिए को बदल देता है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे और अद्वितीय हैं। इसका मतलब है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे जैसे और भी कई यूनिवर्स हो सकते हैं जिनमें जीवन और सभ्यता हो सकती है। वहां अनगिनत दूसरी सभ्यताएं हो सकती हैं जो हर एक अपने यूनिवर्स में मौजूद हैं। ये सभ्यताएं हमारे से बहुत अलग हो सकती हैं और उनके पास ऐसी तकनीकें हो सकती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इनमें से कुछ सभ्यताएं हमसे कहीं ज्यादा उन्नत हो सकती हैं। उनकी वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति हमारे लिए एक रहस्य हो सकती है। इसका मतलब यह भी है कि हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स उतना खास न हो जितना हम सोचते थे। शायद हम एक बहुत बड़े मल्टीवर्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं। हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स को नियंत्रित करने वाले फिजिक्स के नियम बस नियमों का एक लोकल समूह हो। दूसरे यूनिवर्स में बिल्कुल अलग नियम हो सकते हैं जो हमारी समझ से परे हैं। दूसरे यूनिवर्स में बिल्कुल अलग नियम हो सकते हैं। यह विचार हमें अपनी सीमाओं को समझने और नए सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। भाग 8। मल्टीवर्स के फिलॉसॉफिकल पहलू। मल्टीवर्स न सिर्फ यूनिवर्स के बारे में हमारी वैज्ञानिक समझ को चुनौती देता है, यह गहरे फिलॉसॉफिकल सवाल भी खड़े करता है। अगर वहां हमारे अनंत संस्करण हैं,
जो अलग अलग चुनाव करते हैं और अलग अलग जिंदगी जीते हैं, तो इसका मतलब फ्री विल के लिए क्या है? क्या मल्टीवर्स में फ्री विल का हमारा कॉन्सेप्ट अभी भी कायम है? और जिंदगी के मायने क्या हैं? अगर हमारा यूनिवर्स कई यूनिवर्स में से एक है, तो क्या हमारे अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है? या इसका मतलब है कि अर्थ और उद्देश्य के लिए अनंत संभावनाएं हैं? भाग 9, पॉपुलर कल्चर में मल्टीवर्स। मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट ने लेखकों, फिल्म निर्माताओं और कलाकारों की कल्पना को भी मोह लिया है। यह साइंस फिक्शन और फैंटेसी में एक पॉपुलर थीम है। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसी फिल्में पैरेलल यूनिवर्स और उनमें रहने वाले किरदारों के आइडिया को एक्सप्लोर करती हैं। ये कहानियां अक्सर पहचान, पसंद और वास्तविकता के बारे में एक्सप्लोर करने के लिए मल्टीवर्स का उपयोग करती हैं। वे मल्टीवर्स की संभावनाओं के बारे में सोचने का एक मजेदार और दिलचस्प तरीका पेश करती हैं। भाग 10, निष्कर्ष। कभी न खत्म होने वाली खोज। मल्टीवर्स एक रहस्य बना हुआ है। हमारे पास इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है कि यह मौजूद है, लेकिन यह आइडिया हमें हैरान और प्रेरित करता रहता है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना जारी रखेंगे और उसके रहस्यों को उजागर करेंगे, वैसे वैसे एक दिन हमें मल्टीवर्स के अस्तित्व का प्रमाण मिल सकता है, या हमें कुछ और भी हैरान करने वाला मिल सकता है। यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह को समझने की खोज कभी खत्म नहीं होती। मल्टीवर्स उन कई रहस्यों में से एक है जो आगे हैं, और यही इस सफर को इतना रोमांचक बनाता है।